मेरे पीछे जो आप ये आज देख रहे हैं वो आप सभी को आगाह करने के लिए हम लेकर के आए हैं। दरअसल गुरुग्राम के टिकली गांव में 2 तेंदुए का कहर लगातार जारी है। ये वो इलाका है जहां आप रहते भी हैं और खास करके ये खबर उन सभी को सावधान करने के लिए जो इन इलाकों में रहते हैं, दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, क्योंकि अरावली के जंगल से निकल करके ये तेंदुए अब रिहायशी इलाकों का रुख कर चुके हैं और ये अरावली की जो जंगल है वो सैकड़ों किलोमीटर में फैली हुई है, कई राज्यों की सीमाओं में घुसी हुई है। लेकिन ये तेंदुए किस तरीके से अब लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं, बड़ी खबर जान लीजिए आपको आगाह करने के लिए। पिछले 10 दिनों से गांव के अंदर तेंदुआ यहां देखा गया। गांव वाले तेंदुए की दहशत में है इस वक्त। तेंदुआ सबसे ज्यादा गांव की गौशाला को निशाना बना रहा है, गायों को अपना निशाना बना रहा है और 10 दिनों में तेंदुआ 10 गाय खा चुका है। लिहाजा तेंदुओं के चलते गांव वाले गौशाला की दीवारें ऊंची कर रहे हैं। तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग ने पिंजरा भी लगाया, लेकिन कोई भी फॉरेस्ट विभाग का कर्मचारी मौके पर मौजूद नहीं है। उधर गांव वाले वन विभाग की इस लापरवाही से नाराज हैं और वो वीडियो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो तेंदुआ जो पिछले 10 दिनों से टिकली गांव में घुसा हुआ है, गांव के गौशाला को पहले निशाना बना रहा है और 10 दिन में 10 गायों को खा चुका है ये। इसीलिए अब ये तेंदुए से बचने के लिए गांव वाले खुद इंतजाम कर रहे हैं, क्योंकि वन विभाग की तरफ से पिंजरा लगा दिया गया, बस मानो खाना पूर्ति कर दिया गया है, लेकिन फॉरेस्ट विभाग का कोई भी अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं है। 10 दिन हो चुके हैं, तेंदुए को अब तक पकड़ा नहीं गया। बेखौफ इस तरीके से गांव में तेंदुआ घूम रहा है। आज ये गाय को निशाना बना रहा है, जानवरों को निशाना बना रहा है, कल ये इंसानों के ऊपर भी वार कर सकता है। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, तेंदुए की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं टिकली गांव में, जहां पर ये पिछले 10 दिनों से दूसरी जगहों पर घूमता हुआ पाया गया, इसी गांव के अलग अलग इलाके में। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने देखिए, ये तेंदुआ इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे गांव के भीतर घूमता हुआ दिख रहा है और दहशत लोगों के बीच में फैली हुई है। रात के सन्नाटे में ये निकलता है और गौशाला को निशाना बनाता है जहां गाय है। 10 दिन में 10 गायों को खा चुका है ये। तो ये तस्वीर देखिए, आप जरा सोचिए इस चीज को। आपके घर के बाहर तेंदुआ अगर घूम रहा है तो क्या आप बेखौफ होकर के घर से बाहर निकल पाएंगे? 10 दिनों से गांव वालों का यही हाल है, डर के मारे घर में दुबके हुए हैं। दिन हो या रात तेंदुआ कहीं से भी आ सकता है, अटैक कर सकता है, किसी को भी निकल सकता है, निवाला अपना बना सकता है। 10 दिन हो चुके हैं, 10 दिन से गांव में ये तेंदुआ इस तरीके से घूम रहा है। तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग ने पिंजरा लगा दिया, खाना पूर्ति कर दी, लेकिन फॉरेस्ट विभाग का कोई भी कर्मचारी हो या अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। जी मीडिया संवाददाता राजू राज और नीरज गौड़ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले नीरज, मैं आपका रुख कर रही हूं क्योंकि ये खबर वाकई लोगों को आगाह करने के लिए तो हम दिखा ही रहे हैं, लेकिन वन विभाग की लापरवाही भी दर्शाती है, दिखाती है कि 10 दिन हो गए, इन 10 दिनों में 10 गाय को खा चुका है। कल को किसी भी इंसान के ऊपर ही अटैक कर सकता है। वन विभाग के कर्मचारी आखिर कर क्या रहे? एक पिंजरा लगा दिया, अभी तक ये पकड़ा नहीं गया। बिल्कुल प्रिया, मैं आपको बताऊं कि पूरे गांव में इस वक्त जो है डर का माहौल है। खौफ के साए के बीच में जो गांव के लोग हैं वो रहने को मजबूर हैं, क्योंकि मैं आपको दिखाऊं, ठीक सामने आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये ठीक सामने अरावली पर्वत है और यहाँ से बताया जा रहा है कि जो तेंदुआ है उसके आने की आहट यहाँ पर लोगों ने खुद से यहाँ पर देखा है। उसके बाद ये जानकारी है कि रात के समय जो है तेंदुआ यहाँ से निकलता है और उसके बाद में वो गाँव में प्रवेश करता है और लोग जो है इतने ज्यादा डरे हुए हैं कि लोग यहाँ पर जो है अगर किसी काम से भी निकल रहे हैं तो लोग बेहद ज्यादा डरे हुए हैं। और इसी बीच यहाँ पर तमाम जो लोग हैं जब निकलते हैं दोपहर के वक्त जो है वो ग्रुप के साथ यहाँ पर निकल रहे हैं। और ठीक सामने आप देख पा रहे हैं ये यहाँ पर एक मकान है जो कि यहाँ पर गौशाला है और ठीक ऊपर की जो आप इसकी दीवार आप देख रहे हैं, यहाँ के जो लोग हैं इसको बना रहे हैं, क्योंकि ये जानकारी है कि इस दीवार को फांद करके जो तेंदुआ है वो अंदर दाखिल हुआ था और फिर जो है जो जानवर हैं उनको अपना निशाना बनाया था। और यहाँ से ये दीवार ऊपर होती हुई आगे तक जाएगी ताकि किसी तरीके से अगर तेंदुआ यहाँ पर जो है फिर से आता है तो किसी भी तरीके से वो अंदर दाखिल ना हो पाए। उसको लेकर के पूरी जो इंतजाम है वो यहाँ पर किए गए हैं। तमाम जो गांव के लोग हैं, जब हमने इनसे बात की तो सारे गांव के जो लोग हैं वो अपने घर के अंदर मौजूद थे और फिर हमने उनसे आग्रह किया, उसके बाद में सब लोग यहाँ पर पहुंचे हैं।
तो खूब जो है आप देख सकते हैं सभी लोग जो हैं वो डरे हुए हैं और कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा श्री भगवान। आपने कब देखा यहाँ पर तेंदुआ, उसके बाद में प्रशासन का क्या कहना है? तेंदुआ तो तकरीबन हम काफी टाइम से देख रहे हैं जंगलों में, जब तो ये पहाड़ी पे होता था, लेकिन 1 महीने के करीब से ये नीचे आने लग गया है। गौशाला में हो गया, या हमारा एक मंदिर और है आगे बाबा खोलीवाला का, वहाँ पे कुत्ते थे छोटे बड़े, उनको पहले इसने खाया, फिर उनके खाने के बाद में फिर इसने गौशाला में आना शुरू कर दिया। तो 1 महीने से इन्होंने कम से कम 10 गाय छोटे बड़े खा चुका है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हुक्म है जी। आप यहाँ पर कब से रह रहे हैं गांव में? मैं तो बहुत दिन तक रहा हूँ जी, पुराना हूँ। जी। ये बताइए कि तेंदुआ यहाँ पर कब से यहाँ पर आ रहा है, उसके बाद प्रशासन की क्या मुहिम रहती है उसको पकड़ने के लिए? आवे था, पर 1 महीना थे तो गौशाला में बहुत ही ज्यादा उजाड़ हो रहा है। कैसे निकल रहे हैं आपके जो बच्चे हैं, आपके परिवार के लोग हैं? डर लग रहा होगा। अरावली के जंगलों से निकल करके ये बाहर आता है, वहाँ जो कुत्ते होते हैं उनको निशाना बनाया, फिर गाँव की तरफ रुक किया, गौशाला में घुस करके गायों को निशाना बनाया, और कल को ये इंसान को अपना निवाला बना सकता है। ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन अभी तक चौंकाने वाली बात यह है कि आखिरकार वन विभाग के कर्मचारी है कहां, इस तेंदुए को पकड़ नहीं पाए हैं। और हमारे साथ राजू राज भी जुड़े हुए हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। राजू राज, इस वक्त आप जहां पर मौजूद हैं वहां की तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि उस गांव में दहशत का माहौल है, जहां लोग धड़ल्ले से अपनी किसी भी कामकाज के लिए घरों से बाहर निकलते हैं। यहां लोग ग्रुप बना करके एक दूसरे का मदद करते नजर आ रहे हैं। एक वक्त निर्धारित किया जा रहा है घर से बाहर निकलने के लिए। कल को किसी इंसान के ऊपर ये तेंदुआ अटैक कर देगा, उसके जिम्मेदार कौन होगा? कहां है वन विभाग के कर्मचारी और अधिकारी? निश्चित तौर पर प्रिया, सबसे पहले बता देना चाहूंगा कि यहां पर तेंदुए का कहर है और ये तमाम जो ग्रामवासी हैं और ये यहां पर मौजूद हैं और इनकी मौजूदगी से अपनी तरफ से इनकी कोशिश है कि कैसे तेंदुए के कहर को रोका जाए। तमाम युवा हैं, तमाम लड़के हैं, और बता दूं कि ये जो सीसीटीवी कैमरा है, इसी कैमरे में वो तेंदुआ कैद हुआ था और इसी गौशाला के अंदर से, इसी रास्ते से तेंदुआ इस गौशाला के अंदर यहां पर घुसता है और यहां पर जो तमाम जो गाय हैं, जो मवेशी हैं, वो यहां पर रखे हुए थे और उनको यहां पर शिकार बनाया। लोगों से बात करने से पहले यहां की तस्वीर मैं दिखाना चाहूंगा कि कैसे इस गौशाला में तमाम यहां पर गाय हैं और यहीं से तेंदुआ इस रास्ते से होते हुए यहां पर पहुंचता है और उसके बाद यहीं से ठीक गाय को अपना शिकार बनाता है। उसके बाद गांव वालों ने यहां पर ये जाली बनाया और उसके बाद वन विभाग की तरफ से ये जो पिंजरा आप देख रहे हैं, इस पिंजरे को लगाया गया है ताकि तेंदुआ इसमें कैद हो। लेकिन यहां पर कोई कर्मचारी यहां पर नहीं है। गांव वाले से ही बात करते, ये बताइए कि क्या कार्रवाई की गई है? अभी वन विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये एक पिंजरा रखा है, नहीं इसके अंदर कोई इसका शिकार रखा गया है और ना ही कोई फॉरेस्ट की टीम यहाँ पे है जो उसको पकड़ सके। आप लोग ने शिकायत की है कभी? काफी 1 महीने से लगातार शिकायत करी जा रही है। क्या आप लोग इस बात का डर है आपके बच्चे, आप लोग घूमते हैं, कहीं आप लोग पे ना अटैक कर दे? बिल्कुल डर है जी, यहीं पे घूमते हैं, शाम को मंदिर में भी जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं, लेडीज भी जाते हैं, सब जाते हैं। और कल शाम को यहाँ पीछे ही देखा है किसी एक बंदे ने, पीछे मतलब मंदिर में जा रहा था वो, तो उसके बिल्कुल साइड से ही गया है वो। कारण क्या लगता है तेंदुआ शहर के अंदर क्यों घुस रहा है, क्या कारण लग रहा है आप लोग को? तेंदुआ तो जी 1 महीने से घूम रहा है यहाँ पे, पहाड़ में दिखाई दे रहा है, पर अटैक अभी किया है 24 तारीख को रात को आया है और यहाँ पे दिखाई देता है पहाड़ों में। तो इसका समाधान हो नहीं रहा है। हमारी युवा टीम है, जो भी है, बड़े बड़े फोन कर रहे हैं। और राजू, क्या पूरे गांव में सिर्फ एक ही पिंजरा ला करके रख दिया गया और देख रहे सिर्फ पिंजरे के रख देने से तेंदुआ उसमें अपने आप आकर के तो बैठ नहीं जाएगा? जब तक आप उसमें कोई शिकार नहीं रखेंगे या तेंदुए को किस तरीके से आपको कैद करना है वो स्ट्रेटेजी नहीं आप वहां पर आजमाएंगे? लगातार युवा यहाँ पे पहरा दे रहे हैं। पहरा आप लोग कब रात को देते हैं, कब पहरा देते हैं? 11 बजे तक यहीं रहते हैं जी हम। अच्छा। और उसके बाद में देखते हैं, जब कुछ नहीं होता है, शांत हो जाता है, जब जाते हैं दीवारें ऊंची कर रहे हैं, झाड़ लगा रहे हैं। फॉरेस्ट विभाग की तरफ से अब तक क्या एक्शन लिया गया, कोच बताएंगे आप? एक्शन तो अभी तक सर कुछ भी नहीं हुआ, बस खाली ये रख के गए हैं जाल यहाँ पर। कोई कर्मचारी, कोई स्टाफ फॉरेस्ट विभाग से? नहीं, कोई भी नहीं आया अभी तक। क्या कहते हैं वो? बोलते कि आएगा तो इसमें आ जाएगा अपने आप, खुद ब खुद भी नहीं। हाँ, वो बोलते इंसान पे अटैक करेगा जब हम आएंगे। अच्छा। ये तो उनका खाना है, इसको तो खाएगा वो, और इस यहाँ से पकड़ के हम उसको कहाँ छोड़ दे, ये तो उसका घर है।
नीरज भी हमारे साथ बने, ठीक है राजू आप बने रहिए हमारे साथ। लोगों में भारी नाराजगी है, लोग ये कह रहे हैं कि कई बार जानकारी देने के बावजूद भी फॉरेस्ट विभाग के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो यहां पर नहीं पहुंचे हैं। नीरज, क्या आप जहां पर मौजूद हैं वहां इस तरीके की कोई व्यवस्था की गई है? क्योंकि पिंजरा दिखाया राजू राज ने, सिर्फ एक ही पिंजरा है, ला करके ऐसे रख दिया गया मानो तेंदुआ आएगा और उस पिंजरे में अपने आप बैठ जाएगा, कोई शिकार भी अंदर नहीं है जिससे उस तेंदुए को इधर कैद किया जा सके। देखिए प्रिया, मैं आपको बताऊं कि ये जो पूरा एरिया है, गांव का एरिया है, यहाँ पर जिस तरीके से हमारे जो संवाददाता है राजू राज बता रहे थे कि एक ही पिंजरा यहाँ पर लगाया गया है, लेकिन जो अरावली पर्वत है उसके साथ में जो गांव है और उसके साथ में जो कि जालियां लगी हुई हैं, लेकिन वहां पर किसी भी तरीके से पूरे एरिया को कवर नहीं किया गया है। तो यही वजह है कि जो तेंदुआ है वो गाँव में प्रवेश कर रहा है और जिसकी वजह से जो गाँव वासी हैं वो काफी ज्यादा खौफ के साए में हैं और काफी ज्यादा डरे हुए हैं। और यही उनकी लगातार मांग है प्रशासन की कि आखिरकार वो आकर के इस पूरे एरिया को देखे, क्योंकि उनके बच्चों की जो जान है वो बिल्कुल बनी हुई है। वहीं इसी के साथ में इनके जो मवेशी हैं वो भी उन पर भी लगातार जो तेंदुआ है वो अटैक कर रहा है। और भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो प्रशासन है वो आपके पास आ रहा है पूछने के लिए, आपको कोई जरूरत है, या फिर जो तेंदुआ है उसको पकड़ने के लिए वो आखिरकार क्या कर रहा है? प्रशासन आया था जी, लेकिन एक वो जाल रख कर चला गया, कोई खास वो नहीं है। कि जाल रखने से उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सब खत्म हो गई? नहीं, उनकी बहुत ज्यादा पर्सनैलिटी है, लेकिन वो रख कर चले गए, उसके बाद पल्ला झाड़ गया कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये तो उसका चारा है और अगर किसी इंसान को खा लेता है तो हम कुछ कार्रवाई करेंगे, इससे पहले हम नहीं करेंगे। क्या आपको डर लग रहा है कि तेंदुआ, जब आप निकलते हैं अपने घर से सामान लेने के लिए तो सोचते होंगे कहीं रास्ते में आपको तेंदुआ ना मिल जाए? डर तो है जी, डर का माहौल बना हुआ है गाँव के अंदर। घूमने आते थे इधर गांव के लोग, वो भी घूमने के लिए भी नहीं आ रहे हैं अब। जी। आपके भाई बहन बच्चे निकल पा रहे हैं घर से बाहर? नहीं, शाम को कोई भी इधर नहीं आ रहा है यहाँ पे। तेंदुए का जब से खौफ हुआ है कोई नहीं आ रहा है। ये कब से चल रहा है आखिरकार? ये तो अभी तो मतलब 10-15 दिन पहले देखा गया, जो लगातार अब दिख रहा है। नहीं दिखता तो पहले भी था, पर ऐसा कुछ नहीं था पहले। क्या डर लग रहा है आपको? हाँ, डर लग रहा है बिल्कुल। क्या कर रहे हैं फिर आप? अभी समाधान करवा रहे हैं जैसे बोल के सारा। नीरज हमारे साथ बने हुए हैं और नीरज भी हमारे साथ लगातार लोगों से बातचीत करके बता रहे हैं उनकी बात को। ये उन लोगों को आप सुन रहे हैं जिनके गांव में दहशत का माहौल है, जहां तेंदुए पिछले 1 महीने से घूम रहे हैं और 10 दिनों के भीतर 10 गाय को अपना निवाला बना चुके हैं। और बड़ा अजीब और बेतुका कहना गलत नहीं होगा, जो वन विभाग के कर्मचारी हैं उनकी तरफ से बयान दिया गया कि ये जानवर तो तेंदुए का निवाला है, उनको खाएंगे। किसी इंसान के ऊपर अटैक किया, उसकी अगर जान चली गई तो हम कार्रवाई करेंगे। वापस में राजू का रुख कर रही हूं। राजू, आपके साथ भी जो लोग हैं उनसे भी बात कीजिए, क्या यही बातें कही जा रही हैं उन लोगों को भी जहां इस वक्त आप मौजूद हैं, जिस गांव में कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा? ये लोग आगे जाकर के थाने में कोई और FIR या किसी तरीके की शिकायत तहरीर इन वन विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ क्यों नहीं करवाई इन लोगों ने? बिल्कुल प्रिया, तमाम सवाल बनते हैं जो यहाँ के लोगों से बनते हैं। और ये बताइए कि यहाँ पर जो तेंदुआ आ रहा है और वन विभाग की तरफ से कोई एक्शन नहीं, विभाग क्या? वन विभाग ये कह रहा है हमारे को, जैसे जंगल में कोई जानवर होता है ना, हम उसको पकड़ नहीं सकते, अगर नीचे आएगा तो पकड़ेंगे। अब हमें तो नुकसान ऊपर से आता है, गाय को खा के चला जाता है, अब हम उसकी नीचे आने की वेट करेंगे क्या? अब वन विभाग को पकड़ने चाहिए ना, ऊपर ही पकड़ना चाहिए। तो क्या इससे शिकायत वन विभाग के अलावा पुलिस थाने में आप लोगों ने क्यों नहीं दिया कि वन विभाग ये एक्शन लेने को तैयार नहीं, यहाँ लापरवाही बरती जा रही है? पुलिस विभाग में भी तो नहीं दिया हमने। DC गए थे हम परसों, DC मिला नहीं था। अब मंडे को जाऊंगा मैं दोबारा DC के पास, DC को देके आऊंगा लिखित में। DC को लिखित में देंगे। आप बताइए कि आप लोग यहाँ पर वन विभाग के अलावा और दूसरे जगह पुलिस की जगह क्यों नहीं जाते? पुलिस के पास गए जी, 101 नंबर पे कॉल किया था, वो आए थे और सारा काम किया था यहाँ पे, और आए भी थे। वो ये बोले कि भाई हमसे ये तो वाइल्ड लाइफ वाले देखेंगे, वन विभाग वाले वही करेंगे इसका सोल्यूशन। वन विभाग वाले क्या सोल्यूशन निकाल रहे हैं? वो यही सोल्यूशन कर रहे हैं जी, अपने दीवार ऊंची कर लो, झाड़ लगा लो, अपने अंदर का सेफ्टी रखो। बाहर जो कोई घूमेगा, बच्चे घूमेंगे या लेडीज घूमेगी, आदमी घूमेगा, उनको जब वो उनको कोई ठेस पहुंचाएगा उसके बाद ही कुछ होगा, उसके बाद ही वो एक्शन लेंगे। एक्शन से आप लोग संतुष्ट हैं जो कार्रवाई वन विभाग की तरफ से की जा रही है? कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है जी, कुछ भी। 4-5 दिन हो गए हैं, कुछ कार्रवाई नहीं है। ये है एक पिंजरा, आप दिखा दो बस, और कुछ कार्रवाई नहीं है। तो ये पिंजरा यहाँ पर लगाया गया, सिर्फ पिंजरा लगा के यहाँ पर छोड़ दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिंजरे का गेट भी बंद रहता है और ये गेट गांव वालों ने खोल के रखा, लेकिन कोई भी जंगली जानवर हो तब तक नहीं फंस सकता जब तक उसे यहाँ पर कोई बकरे या कुछ ऐसा ना रखा जाए जिसकी वजह से वो फंस सके। और सिर्फ यहाँ पर ये पिंजरा लगा दिया गया, पिंजरे के अलावा कोई एक्शन
एक्शन नहीं लिया गया है और तमाम लोग हैं। और बताइए कि किस तरह का एक्शन चाहिए, कैसे सेफ्टी और सुरक्षा कर रहे हैं आप लोग? ये सरासर लापरवाही का मामला है कि किस तरीके से यहाँ पर एक पिंजरा ला करके रख दिया गया है और मानो तेंदुए के आने का इंतजार लोग कर रहे हैं कि पिंजरा उसी के लिए, तेंदुआ आएगा, बैठ जाएगा, पकड़ लेंगे और वन विभाग के कर्मचारी पकड़कर ले जाएंगे। और जब सवाल इनसे किया जा रहा है कि आखिरकार आप लोग एक्शन क्यों नहीं ले रहे इस तेंदुए को पकड़ने के लिए और कोई तरकीब, कोई तरीका क्यों नहीं अपना रहे, तो जवाब ये दिया जा रहा है वन विभाग की तरफ से, उनके कर्मचारियों की तरफ से, कि ये तो जानवरों को खा रहा है, जानवर तो इसका निवाला है, किसी दिन इंसान पे अटैक करेगा तो हम कार्रवाई करेंगे। हमारे साथ राजू और नीरज जुड़े हुए थे, ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे थे, उस गांव में थे मौजूद जहां तेंदुए ने दहशत मचाया हुआ है। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। Z News।